अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां डबरा में मंगलवार से विश्व के सबसे बड़े नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 10 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई। लेकिन पहले ही दिन भीड़ इतनी ज्यादा उग्र हो गई जब कलश यात्रा निकल रही थी। कलश लेने की होड़ महिलाओं में मची और इस दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई, 7 लोग घायल हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर के डबरा में नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कलश यात्रा में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हैं, जिसमें से एक की हालत गंभीर है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक भगदड़ तब मची जब कलश यात्रा से पहले कलश बांटे जा रहे थे। इसी दौरान पुलिसकर्मियों ने अचानक स्टेडियम का गेट खोल दिया, जिससे भीड़ बेकाबू हो गई। महिलाएं एक दूसरे पर गिर गईं और इसी दौरान यह हादसा हुआ। कलश यात्रा निकलना थी और कलश यात्रा डबरा के स्टेडियम से शुरू होना थी। वहां कलश वितरण के पहले भीड़ ज्यादा इकट्ठी हो गई, गेट खोला गया तो भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई, जिसमें एक महिला की मौके पर मौत हो गई, जिसकी पुष्टि हो गई है। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, लेकिन उनमें से भी 2 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। ग्वालियर के ट्रॉमा सेंटर में एक गंभीर महिला को भेजा गया है। इसके अलावा एक एप्पल जो हॉस्पिटल प्राइवेट है, वहां भी एक बच्ची को भेजा गया है, वो उसका भी इलाज चल रहा है। दोनों की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद अस्पताल में लोगों की भीड़ लग गई। घायलों के परिजनों का आरोप है कि पुलिसकर्मियों की लापरवाही से हादसा हुआ। भीड़ को कंट्रोल करने की व्यवस्था नहीं की गई थी। आपकी बच्ची का क्या नाम, कितनी उम्र है? प्राची नाम है, 4 साल की है। तो ये बताइए कि आखिर वहाँ हुआ क्या था? आप भी थी साथ में? तो हाँ, हम कलश यात्रा पे गए थे, हम खड़े थे, अचानक ही भीड़ पर लगी, पीछे से 2 आदमी बहुतियां गिरी थी, हमें ऊपर से हम उठ नहीं पाए। तो बच्ची आपके नीचे दब गई? हाँ, ऐसे दबी थी बच्ची। अति उत्साह था एक तो कलश यात्रा का लोगों के बीच में, तो महिलाएं काफी तादाद में आई हुई थी। तो कलश के लेने के लिए जो उत्साह में जो लोग एकदम आगे की तरफ बढ़े, तो ठिब्बा खा गई है माता जी, और इनके आगे खड़ी थी बच्ची, तो ये बच्ची के साथ गिर पड़ी। जैसे ही हमारी टीम ने इनको देखा कि महिलाएं आपड़ दुपड़ में गिरी हुई हैं, तो हम लोगों ने इनको निकाला। और मुकेश परिहार जी जो हमारे जिला पंचायत सदस्य है, इन्होंने तो पूरी ताकत लगा दी। इन्होंने प्रशांत रावत जी ने, सोनू शर्मा जी ने, हम लोग जैसे इसको निकाला, सबसे पहले स्टेडियम के ठीक पीछे जो है अस्पताल है, डबरा हॉस्पिटल है सरकारी, उसमें ले गए। तो उन्होंने कहा कि इनको जरा तेजी से अगर अपन इनको वहां लिया तो और अच्छा लाभ मिलेगा। तो महिलाओं को, एक महिला और भी हमारे साथ में, उनको भी लेकर आए हैं। पुलिस का कहना है कि कलश वितरण के दौरान थोड़ी सी अव्यवस्था के बाद भगदड़ जैसे हालात बन गए थे, जिसके कारण ये हादसा हुआ। जो अधिकारी हमारे लगे व्यवस्था में, उन्होंने बताया कि 2 ट्रैक्टर के माध्यम से जो कलश वितरण वहाँ नवग्रह मंदिर के जो आप कलश यात्रा उसके संदर्भ में चल रहा था, तो उसमें अचानक जो एक गेट है उससे कुछ जो है महिलाएं उनको एंट्री दे दी गई, जिससे एक कफल यानी जिसको बोलते हैं कि एक समूह बड़ा बन गया है। तो उसमें आपस में मतलब जो धक्का मुक्की हुई, तो उसमें कलावती बाथम नाम की महिला बता रहे हैं, 60 ईयर्स की, उसकी डेथ हुई है। और बाकी यहाँ पर जो है एक महिला भी एडमिट हुई है और वो स्टेबल हो रही हैं, उनको इलाज दिया जा रहा है। और बाकी एक महिला और एक बच्ची हैं, इनको एप्पल अस्पताल में एडमिट कराया गया है। इतना अभी इंफॉर्मेशन है। घटना के बाद ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान अस्पताल पहुंची। अस्पताल पहुंचकर कलेक्टर ने घायलों से मुलाकात की और उनके हालचाल जाने। इधर घटना पर सीएम मोहन यादव ने संज्ञान लिया है। सीएम ने घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए हैं। साथ ही मृत महिला के परिवार को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने घायलों को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने के भी निर्देश दिए हैं। बता दें कि डबरा में विश्व का सबसे बड़ा नवग्रह मंदिर बनाया जा रहा है। इसी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मंगलवार से शुरू हुआ है। इस दौरान कलश यात्रा में ये हादसा हो गया। ग्वालियर से एनडीटीवी के लिए देवश्री माली की रिपोर्ट। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री माली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देव, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, जो घायल लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें एक छोटी बच्ची भी है, उनकी फिलहाल क्या हालत है अभी? बिल्कुल ज्योति, देखिए घटना के बारे में तो सबको पता ही है कि कल जिस तरह से वहाँ नवग्रह मंदिर की स्थापना का समारोह
शुरू होना था और उसके पहले ही जो कलश यात्रा निकलना थी, उस कलश यात्रा के दौरान ये भगदड़ मची कलश पहले लेने के कारण। हालांकि वहां तत्काल उसको नियंत्रित कर लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। 25 से 30 हजार महिलाएं वहां मौजूद थी। ग्वालियर में इसमें कुल मिला के लगभग 9 लोग घायल हुए थे, उनमें से एक महिला की जान चली गई जी। बाकी लोगों को थोड़ी चोटें थी, उन्हें वहां से रिलीज कर दिया गया। 3 लोग यहाँ घायल अवस्था में ग्वालियर लाए गए थे जिनकी हालत गंभीर थी, जिसमें एक बच्ची है। बच्ची की हालत में सुधार है, मैंने उससे बातचीत भी की है, थोड़ा बोल भी रही है, हालांकि उसको दर्द ज्यादा है, छाती में चोट लगी है। लेकिन इसके अलावा जो है जो 2 महिलाएं हैं उनकी हालत अभी भी गंभीर है। उनमें एक की हालत काफी गंभीर है जो ट्रॉमा सेंटर में भर्ती है, लेकिन डॉक्टरों का कहना यही है कि 24 घंटे बीत गए हैं, तो इसके कारण उनका जो रिस्क फैक्टर है वो कम हो गया है और वो स्टेबल स्थिति में पहुंच रही है। जी देव, यहाँ पर लेकिन ये भी देखा गया कि 10 दिन का ये आयोजन है और पूरी ये संभावना थी कि पहले दिन अच्छी खासी भीड़ लोगों की जुटेगी और कलश यात्रा में महिलाओं की भारी भीड़ जुटेगी। उस लिहाज से यहाँ पर लापरवाही तो हुई। लापरवाही इस बात को लेकर हुई जिस तरीके से लगातार आप ताज़ा अपडेट इस मामले में दे रहे हैं और आपने जानकारी भी दी कि एक गेट था जिसको खोला जाना चाहिए था पहले से ही, जहां पर महिला इकट्ठा हुई थी, उस गेट को नहीं खोला गया, जिसके चलते वहां पर भगदड़ मची थी और लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिला। बिल्कुल, देखिए वो जगह ऐसी थी, वहां जगह पता था कि अब 25 से 30 हजार महिलाएं वहां आ सकती हैं। चूंकि वहां कलश वितरण होना है तो सामान्य तौर पर कलश वितरण की कोई ऐसी व्यवस्था उनको करनी चाहिए थी ताकि महिलाओं को ये ना लगे कि उनको कलश नहीं मिलेगा। आप भी जानते हैं कि इस तरह के आयोजन में जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो साड़ी और कलश के लिए भी आते हैं और चूंकि धार्मिक भाव भी रहता है उनके साथ में रहने के लिए। ये गड़बड़ी इसी तरह कारण हुई कि एक तो वहां प्रॉपर इस तरह का मैनेजमेंट किया ही नहीं गया था कि अगर भीड़ आती है तो उसको कैसे डिस्पर्स करेंगे, और दूसरा कलश वितरण की व्यवस्था कैसे करेंगे, ये व्यवस्था नहीं थी। जैसे ही ट्रॉली आई है कलश की, वैसे ही ज्यादातर महिलाओं को लगा उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसा कि हम अपने वीडियो में भी दिखा रहे हैं, हमारा एनडीटीवी इस पे वीडियो दिखा रहा है कि किस तरह से एक के ऊपर एक महिला रही। अगर इनको या तो नंबर दे दिए जाते या लाइनें खड़ी कर दी जाती या कई सारे स्टॉल लगा दिए जाते तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटना को टाला जा सकता था। बिल्कुल, अगर व्यवस्था ठीक से की गई होती तो शायद ऐसा नहीं होता, ये हादसा नहीं होता। ऐसे में देव, अब आगे के लिए एहतियातन क्या कुछ बदलाव किए गए हैं कार्यक्रम में, क्योंकि 10 दिन का ये आयोजन है, पहले ही दिन इस तरीके का हादसा हुआ, किसी तरीके का कोई बदलाव आगे के दिनों के लिए किया गया है? नहीं, देखिए अब जो सारे आयोजन होना है वो उस स्थल पर होना है जहां पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, तो वहां पर्याप्त मात्रा में इसके लिए व्यवस्था की गई थी। दरअसल ये उस आयोजन से जुड़ा हुआ जगह थी, वहां से कई किलोमीटर पहले जहां से कलश यात्रा निकलना थी और स्टेडियम से पूरे शहर में होते हुए और मंदिर स्थल तक पहुंचना थी। जी, बहुत शुक्रिया देवश्री मारी आपका जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी देवश्री मारी जानकारी दे रहे थे इस खबर पर। फिलहाल अब इस मामले में जो घायल है उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और सभी की स्थिति खतरे से बाहर है। खबरों में हम बढ़ते हैं आगे।